सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल टैक्समेंट। सो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में जो है वो टीडीएस क्या होता है बेसिक थ्योरीज पढ़े थे हमने। अब हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक टीडीएस ऑन सैलरी क्या होता है, अगर हमें टीडीएस हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, किस किस तरीके से हम टीडीएस को जो है वो पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो चेक करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब जो है ना पॉइंट्स, आपने पिछले जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं उन सभी में आपके जो है जितने भी आंसर्स थे वो सभी अच्छे थे, आपके रिस्पॉन्स अच्छे थे। तो फिर मैं आगे की वीडियोस भी पोस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा था हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। थ्योरी के कुछ पार्ट्स और हमारे बचे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी हर चीज़ जो है ना A to Z तक क्लियर हो, आपको इसमें दिक्कत किसी भी तरीके की ना आए। ठीक है, ओके, लेट्स इट गो। सो हम पढ़ने वाले हैं टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192, जिसमें कि हम रेट्स के बारे में जानेंगे, फॉर्म्स और कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे। ये 3 पॉइंट्स हमारे जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं इसमें। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो है इंट्रो दे रखा है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप सबको बता रखा है मैंने, बट स्टिल अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। सो TDS, tax deductions at source on salary, is the amount deducted from the employer incomes at the source by the employee's income at a source by an authorized deductor and deposits to the income tax department। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि TDS क्या होता है। तो किसी भी तरीके की, यानी कि कोई भी अगर एम्प्लॉयर है तो और आप वहाँ के एम्प्लॉई है, ठीक है, तो आपकी जो भी सैलरी बनेगी एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस सैलरी से डिडक्ट करके टीडीएस डिडक्ट करने के बाद वो इनकम टैक्स को पे कर देगा। तो वो टीडीएस ऑन सैलरी होती है, जो कि किसके अंदर आती है, जो कि आती है सेक्शन 192 के अंदर। ओके, आई होप कि आई एम क्लियर ओवर हियर। सो या ओके, सेक्शन 192 TDS ऑन सैलरी, जो कि हम फाइल करते हैं। हमें याद करने की सेक्शन ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी माइंड पे लोड मत लो। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियो अगर चेक करोगे उसमें लास्ट में एंड में मैंने बताया था कि TDS रेट्स जो है, जो कि अभी अप टू डेट जो हुए हैं, उसको हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें TDS का स्लैब रेट क्या है, हम कितने TDS डिडक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है बेसिक पॉइंट है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ने बैठी तो सब कुछ लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ओके, या नाउ मूव ऑन करते हैं हम। अब यहाँ पे पॉइंट है व्हाट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये भी मैंने आपको बता रखा है। TDS क्या होता है, किस किस तरीके का TDS होता है, मैंने आपको बता रखा है। सैलरी पेमेंट्स होता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, डिविडेंड पेमेंट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, जो गैमलिंग वगैरह से हम जीतते हैं, विनिंग फ्रॉम रेस ऑफ हॉर्स, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। जो कि इम्पोर्टेंट कौन सा होने वाला है, इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इम्पोर्टेंट सैलरी पेमेंट्स, इम्पॉर्टेंट आपका होने वाला है डिविडेंड पेमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट अदर ऑन सिक्योरिटीज़, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इंश्योरेंस पेमेंट, और जस्ट अ सेकेंड, रेंट पेमेंट, कमीशंस एंड ब्रोकरेज। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि हम जब भी TDS फाइल करेंगे ना, तो जो भी मैंने अपनी रेड से सर्कल किया है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा TDS फाइल करने हमें मिलेगा। हमारे जो भी क्लाइंट्स आएंगे या फिर हम किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स होंगे ना, आपको सभी क्लाइंट्स जो है वो क्या मिलेंगे, उनके TDS इसी सब के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगी। हमें कुछ ज़्यादा बेसिक इसके आगे जानना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वापस से फिर से TDS ऑन सैलरी ही बताया गया है आपको। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो बच्चे पिछले वीडियो में नहीं जुड़े थे, जिन्होंने नहीं देखा था, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में उनको सारी प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। सो टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज TDS इन सैलरी, इट इज essentially means that a portion of your income tax is deducted by your employer when they pay your salary. This amount is then deposited with the government on your behalf before the deduction of TDS. The employer must first obtain TAN registration, a TAN number or the TAN deductions and collections account number,
is a 10-digit alphanumeric number used by the income tax department to track all TDS deductions on salary and remittance. The employer will not deduct the TDS if it is below or on a specified TDS deduction on salary limit. सो बेसिकली जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था वही है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको एक टैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके थ्रू अपने सारे एम्प्लॉयज़ के वो जो है TDS फाइल करते हैं। जो TDS फाइल होती है एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो डिडक्ट की जाती है उससे TDS, और उसके बाद उनको दी जाती है सैलरी बचे हुए अमाउंट की। और जो TDS वो गवर्नमेंट को जो है एम्प्लॉयर पे कर देते हैं एडवांस में। इनकम टैक्स जब एम्प्लॉय फाइल करेगा तो उस टाइम पे वो क्लेम कर सकता है फॉर्म अपने फिल करके। फॉर्म जो मैंने बताया था आपको 24Q 26Q, सो वो आपको याद ही होगा, नहीं याद है पिछला वीडियो एक बार चेक कर लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती। और जो टैन नंबर होता है वो क्या होता है, 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ भी, उसकी भी वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही ये डिटेल्स क्लियर कर दी थी आपकी। तो और जो TDS है वो डिडक्ट तभी होगा, लास्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, जस्ट अ सेकेंड बता दूँ। ये जो दे रखा है ना यहाँ पे TDS, it is if it is below or the specified TDS reduction salary limit, यानी TDS तभी डिडक्ट की जाएगी जबकि सैलरी लिमिट जो टैक्स स्लैब के क्राइटेरियाज में अगर आती है तभी TDS डिडक्ट की जाएगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर सपोज आप 1 लाख रुपये एनुअल इनकम आपकी 1 लाख रुपीज़ की है, ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर भी जो है आपके एम्प्लॉय जो है वो TDS डिडक्ट करेंगे? इज़ इट नेसेसरी? नो। उस टाइम पे जो है वो एम्प्लॉयर आपकी TDS को डिडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि आपकी 1 लाख की सैलरी है, आपकी मंथली कितनी ही बन रही है अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो उसके बिहाफ पे अगर एम्प्लॉयर TDS भी डिडक्ट कर देती है, गवर्नमेंट उस पर TDS भी क्लेम करने देती है, तो एक जो नॉर्मल इंसान है ना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इससे टैक्स कलेक्ट नहीं करती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हु डिडक्ट TDS ऑन सैलरी। अब सैलरी जो है TDS ऑन सैलरी पे जो है कौन डिडक्ट करता है, ठीक है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट द सैलरी एज फॉर द TDS रेट्स फॉल अपॉन एवरी एम्प्लॉयर। जितने भी एम्प्लॉयर है हर एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय की TDS डिडक्ट करे और जो भी टैक्सेबल सैलरी है उसके ऊपर, और किसको पे कर दे, गवर्नमेंट को पे कर दे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दे। इसमें इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप आती है, कंपनी पब्लिक हो या प्राइवेट हो दोनों आएगी, HUF भी आएगी, ट्रस्ट हो, सोसाइटीज़ हो, चैरिटेबल हो, इंस्टीट्यूशन हो, सभी आएंगे, पार्टनरशिप फर्म्स भी आएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं TDS ऑन सैलरी है तो अब अगर हमारी प्राइवेट कंपनी तो उस पर भी TDS डिडक्ट होगी, पब्लिक कंपनीज़ है, अगर हम पब्लिक बैंक्स में काम करते हैं तो हमारी TDS डिडक्ट नहीं होगी, नहीं, सबके लिए रूल्स एक ही हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयर मस्ट ऑब्टेन अ टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। हर एक एम्प्लॉयर के पास होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं बोल रही हूँ मैं, एम्प्लॉयर बोल रही हूँ, जो कि कंपनी है आपकी, सपोज किसी कंपनी में काम करे तो उनका टैन नंबर एक होता है जो है वो नेसेसरी होना चाहिए। दिस नंबर इज यूज टू डिडक्ट द TDS फ्रॉम एम्प्लॉयज सैलरीज बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब्स एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयज। यानी कि जो भी टैन नंबर होगा उसके थ्रू वो जो है फाइल करेंगे TDS, जिसके थ्रू उनकी जितनी भी सैलरीज वगैरह है टैक्स स्लैब के ऊपर की कौन सी सैलरी जो है टैक्सेबल सैलरी के अंदर आती है वो चीज़ें चेक की जाएगी। डिडक्टेड TDS मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना होगा। फाइनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एम्प्लॉयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग फॉर्म नंबर 16 टू ईच एम्प्लॉय। दिस फॉर्म डिटेल्स द टोटल TDS डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो द बेसिक पॉइंट इज यहाँ पे क्या है, TDS जो है सैलरी पर डिडक्ट किया एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया, ठीक है, एम्प्लॉय लिख देती हूँ ये, और ये एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को क्या करेगा कि जब इसने TDS डिडक्ट किया टैन नंबर से तो फाइल कर दिया, अब इसको क्या होता है हर जो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे फॉर्म 16 जो है वो हर एक एम्प्लॉय को देना होता है इसको, जो एम्प्लॉय जिसके थ्रू अपने TDS को क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब फॉर्म 16 क्या होता है इसमें ज़्यादा डीपली मत जाओ, आगे हम पढ़ेंगे, जितना समझा रही हूँ बस उतना समझते जाओ। आई होप जितना मैंने बताया है अभी तक का सब कुछ क्लियर है, ओके। आगे चले हम। ओके, व्हेन इज द TDS डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। सैलरी से TDS जो है वो कब डिडक्ट की जाती है, हम इसके बारे में भी क्लियर कर लेते हैं। TDS इज जनरली डिडक्टेड व्हेन योर सैलरी इज पेड। लाइक जब तुम्हारी सैलरी पे की जाती है उस टाइम पर TDS डिडक्ट किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ अर्ली ऑन टाइम और लेट। लाइक अगर जब सैलरी मिलेगी तुम्हें, अगर 10 को सैलरी मिली TDS डिडक्ट करके मिलेगी, 30 को सैलरी मिल रही है TDS डिडक्ट करके मिलेगी, 7 को मिल रही है, 1 को मिल रही है, कभी भी मिल रही है,
आपको चाहे वो अर्ली हो, ऑन टाइम हो या लेट हो, टीडीएस डिडक्ट करके मिलेगी अगर आप टैक्सेबल सैलरी रेट के अंदर आ रहे हैं तो। दिस अप्लाइज टू बोथ मंथली और अर्ली सैलरीज, चाहे वो मंथली मिल रही हो या अर्ली मिल रही हो। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है कुछ। इफ़ योर एनुअल सैलरी इज बिलो बेसिक एजम्पन्स टीडीएस ऑन सैलरी लिमिट, लाइक सपोज 2,50,000 है एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिल रहा है, तो उस टाइम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं की जाएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। इन एडिशनली इफ़ यू डोंट हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, टीडीएस में भी डिडक्टेड एट अ हायर रेट ऑफ 20%। ओके, अब हम पहले तो हम पता करेंगे टीडीएस का टैक्स स्लैब रेट क्या है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम टीडीएस में हमारा पैन नंबर नहीं है और हम उसके बिना टीडीएस क्लेम करने जाएंगे, तो उस टाइम पे हमारा टीडीएस जो है वो 20% के रेट से डिडक्ट किया जाएगा और हम उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ मूविंग फर्दर, सो नाउ द पॉइंट इज टीडीएस रेट ऑन सैलरी। सैलरी के ऊपर जो टीडीएस का है वो क्या रेट है, ठीक है। टीडीएस रिडक्शंस ऑन सैलरी इज बेस्ड अपॉन द इनकम टैक्स स्लैब रेट। स्लैब रेट जो भी इनकम टैक्स का होगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे और जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एप्लीकेबल होगा ये। अब आपको यहाँ पे पता है ना, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है आपका, जो कि जैन से दिसंबर चलता है, जो कि हम जिस हर घर में कैलेंडर होगा ना आप सभी के पास, देखते हो ना, उसमें मंथ जैन से स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। तो वो नहीं है। हम जो भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं। विच मीन्स ये क्या होता है, ये अप्रैल टू मार्च चलता है हमारा, अप्रैल टू मार्च। डन? क्लियर? ओके। ओके, सो पहले हम जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम थी ना, जो टीडीएस रेट है उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। जो टीडीएस रेट हमारा टैक्स स्लैब जो था, सैलरी स्लैब ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, दो तरीके का इनकम टैक्स फाइल होता है, एक तो न्यू टैक्स रिजीम पे होता है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम पे होता है। पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम का एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम न्यू टैक्स पे आएंगे, तो आपको ऐसे एक डिफरेंस पता रहेगा कि पहले क्या थे और अब क्या चेंजेस आ गए हैं, अपडेट क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या ये बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। सो अगर कोई भी इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स है, लाइक अगर कोई 18 से लेकर 60 के बीच में आ रहा है, सो उनकी क्या स्लैब रेट थी, टीडीएस उनकी सैलरी पे क्या डिडक्ट होगा। अब अगर वो इनकम उनकी 2.5 लाख रुपए हो रही है, अब ये 2.5 लाख मंथली नहीं है, अर्ली, ठीक है, पर ईयर अगर उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए हो रही है तो उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से टीडीएस फाइल कर रहे हो या इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो, तो आपका अगर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी है तो कोई टीडीएस आपको पे नहीं करना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए के बीच है तो उस पर आपको 5% का टीडीएस पे करना होता है, ठीक है। अब 5% ही आप कैलकुलेट कर लो। अगर 3 लाख है सपोज आपकी इनकम, ठीक है, तो आपको जो है वो क्या 3 लाख के ऊपर पूरे पे लगेगा आपका टीडीएस? नहीं, आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है विच इज़ 2,50,000, इसको लेस करने के बाद जो 50,000 बचेगा, इस 50,000 पे आपका 5% का टीडीएस जो है वो चार्ज होगा और जो आपको पे करना होगा और इसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा टीडीएस, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 2500। डन? आई होप आई एम क्लियर। देन 5 लाख टू 10 लाख है तो 20% और अबव 10 लाख है तो 30%। अब आप सब जो भी वीडियोस देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी कितनी एनुअल सैलरी है अगर आप वर्किंग है तो, और आपकी कितनी टीडीएस डिडक्ट होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग आप लोगों में से अवेयर होंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब हम आगे चलते हैं। नाउ फॉर सीनियर सिटीजन्स बिटवीन 60 to 80 ईयर्स, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे यार इसमें तो जो है 60 के बाद 70 के बाद लोग तो 65 पर रिटायर हो जाते हैं, तो फिर उनको क्या पे करना है। बट कहीं वर्किंग तो होंगे ना, फिर भी उसके लिए तो गवर्नमेंट क्राइटेरिया रखेगी ना, वो तो अलग नहीं करेगी। सो अगर कोई भी 60 से 80 के बीच में फॉल कर रहा है, तो अगर उनको 3 लाख तक की इनकम है, सॉरी, तो वो नील होगा, कोई चार्जेस नहीं, कोई भी टीडीएस नहीं फाइल करना होगा। 3 to 5 लाख है तो 5%
5 lakhs to 10 lakhs है तो 20% एंड अबव 10 lakhs है तो 30%। वीडियो को पॉज करके अगर आपको डिटेल्स करनी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना। इसके अलावा आप इसको जो है ना नोट कर सकते हो या फिर गूगल पे सर्च भी करोगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को सब कुछ पता हो। और पहली बात यार कि ना किसी को भी 100% नॉलेज नहीं होता किसी चीज़ का। हम कुछ चीज़ें सीखते हैं थ्योरेटिकल, कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकल करते हैं तब सीखते हैं, और कुछ हम लर्निंग स्टेज में रहते हैं, पूरी लाइफ टाइम लर्निंग स्टेज में रहते हैं। तो हमें जितना पता है वेल एंड गुड, वो इनफ नहीं होता। अगर आपको किसी दूसरी जगह से कोई भी जानकारी मिल रही है तो आप बिल्कुल उसको लो, बट अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ ठीक है, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ पढ़ा है तो ये चीज़ सही है। और आज तो गूगल का ज़माना है, गूगल बाबा पे सर्च करो, सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है। अब कोई सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं 80+ हैं तो 0 to 5 lakhs पर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है, 5 to 10 lakhs पे 20% और अबव 10 lakhs पे 30%। और जो भी क्राइटेरियाज मैंने आपको बताई थी, जैसे 5 to 10 lakhs है सपोज, तो 5 अगर 6 लाख है तो उसके पूरे 6 lakhs पे कैलकुलेट नहीं होगा। एग्जाम्पशन लिमिट जो 5 lakhs की है उसको लेस करने के बाद 1 लाख के ऊपर उसका जो है 5% का TDS जो है वो चार्ज होगा। डन। Now move on to the TDS rate on salary for the new tax regime, which is the most important thing, and I'll categorize this into most important things, so you have to keep this thing in mind. If you want to take the screenshot you can do that, otherwise you can make a note of it. Okay, so yeah, moving further. So हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या पढ़ा था कि अगर हमारी जो इनकम है वो अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए की है तो हमें TDS पे नहीं करना है, वो नील होगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई TDS नहीं देना पड़ेगा। सो अब बताओ कि क्या ये फ़ायदे की बात हुई या फिर नहीं हुई, कमेंट में बताना। उसके बाद गवर्नमेंट ने किया अगर आपकी इनकम 3,01,000 से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में है तो आपको TDS 5% पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से 9 लाख है तो आपकी TDS 10% की डिडक्ट होगी। अगर 9 to 12 lakhs है तो 15% की डिडक्ट होगी। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे 9 lakhs तक किया, 9 के बाद 12 भी किया है गवर्नमेंट, इसमें 10 to 15 किया है। हमने प्रीवियस क्या पढ़ा था कि अगर ओल्ड टैक्स अगर 10 lakhs के ऊपर होगा तो हमें कितना % देना है, हमें 30% TDS जो है देना है। तो अब बताओ इसमें हमारे प्रॉफिट है या फिर लॉस। उसके बाद अब 12 lakhs to 15 लाख में 20%, और अगर आप 15 lakhs के ऊपर की आपकी है देन आपको 30% देना है, जबकि हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर 10 lakhs के ऊपर था तब हमें 30% पे करना पड़ रहा था। सो गाइज अब आप बताओ, पढ़कर मज़ा आया आपको? आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, अदरवाइज़ सब कुछ आपके दिमाग में एक मेस की तरह हो जाएगा और फिर बाद में आप कंप्लेन करोगे कि इतनी सारी वीडियोस हम कैसे पढ़ें, हम कैसे समझें। मैं कोई भी लोड नहीं देना चाहती, जितना पढ़ा इसको रिवाइज़ करो, एक बार समझ नहीं आया वीडियो को दूसरी बार देखो, सब समझ आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिख लेना अच्छा कुछ अगर आपके मन में हो तो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट TDS ऑन सैलरी सेक्शन 192। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।